गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, उस सेकंड बुक का अपने जो छठवां चैप्टर है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ में ही थोड़ा सा कठिन चैप्टर भी है। कठिन इसलिए है क्योंकि जो बच्चे देखो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनके सामने तो मेरे ख्याल से अगर अच्छा टीचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो घर पे रह के प्राइवेट पढ़ रहे हैं या अपने प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इस चैप्टर में समझाने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं। रटने की बजाय इसको आप समझने पर फोकस करो। और जहाँ तक मेरा मानना है, आप यहाँ से आपको आज की क्लास जो है वो देखने के बाद में मेरे ख्याल से आपको दोबारा कहीं इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चैप्टर का नाम है अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। देखो भैया, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर से जोड़ता हूँ, समझ रहे हो? इसीलिए मैंने ये खाली जगह छोड़ी है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, हर चीज़ अच्छी तरह से टेकल कर सकूँ। देखो, अपने इस चैप्टर का पहला जो चैप्टर है, इस बुक का अपना पहला जो चैप्टर है वो है अपने भारत विभाजन वाला। और उसमें भारत विभाजन के बाद में भारत का विभाजन हो गया, कारण परिणाम वो है, वो अपने सब में के मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने दूसरा चैप्टर आता है, वो आता है कांग्रेस का प्रभुत्व वाला। अपने भारत में आम चुनाव हुए, तो देखो भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। 1952 में पहले आम चुनाव हो गए, कांग्रेस पार्टी जीत गई। जवाहरलाल नेहरू अपने भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1947 से लेकर लगभग 1964 ईस्वी तक क्या थे? वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। फिर दूसरे आम चुनाव हो गए भैया 5 साल बाद में 1957 में। तीसरे हो गए 1962 में। मतलब कंटिन्यू कांग्रेस जीत रही है। यहाँ पर तीनों आम चुनाव में कंटिन्यू कांग्रेस जीती है और अच्छे मतों से जीती है, ठीक है। फिर आए चौथे चुनाव 1967 में। इस समय अपने प्रधानमंत्री आ गई थी इंदिरा गांधी। ये मेरे पढ़ाए हुए हैं आपको सारे चैप्टर, ठीक है। 1967 में प्रधानमंत्री आ गई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आ गई। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की विजय हो गई, लेकिन 1969 ईस्वी में कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई। कांग्रेस के टुकड़े हो गए। एक तो हो गई कांग्रेस ओ। हालांकि आपको पिछले चैप्टर में ये सब कुछ समझाया हुआ है, लेकिन एक बार वापस बता दूं। एक तो हो गई कांग्रेस ओ और एक हो गई कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का मतलब, ओ का मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पुरानी कांग्रेस। कांग्रेस ओ का मतलब पुरानी कांग्रेस, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस आर, आर का मतलब नई कांग्रेस जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। आर का मतलब है यहाँ पे रिक्विजिनिस्ट। यह हालांकि मेरा 5वें चैप्टर में आपको सब कुछ समझाया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसे जोड़ रहा हूँ ताकि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर कांग्रेस के टुकड़े हो गए, ठीक है। कांग्रेस आर बन गई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। फिर चुनाव हुए थे अपने 5वें चुनाव 1971 में। और इन 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो भारी मतों से, या एक प्रकार से कहे कि जो कांग्रेस आर है इंदिरा गांधी वाली नई कांग्रेस, उसकी क्या हुई? विजय हुई थी। और यहां पर इंदिरा गांधी ने एक नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ। इस प्रकार का नारा दे दिया। यहां पर अपना 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिर 6वां चैप्टर आता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, कि अब ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके सामने संकट आया। और वह संकट क्या आया था? आपातकाल। आपातकाल लागू हो गया था 1975 में भारत में। किस प्रकार से हुआ था, क्या हुआ था, क्यों लागू हुआ था, कब तक रहा था, इन सारी चीजों की चर्चा अपने यहां पर इसी चैप्टर में करेंगे। मतलब 1971 से लेकर 1977 तक भारतीय राजनीति में क्या हुआ, उन सब की चर्चा यहां पर अपने इस चैप्टर में की जाएगी। इसलिए आप अंत तक अपने चैप्टर के साथ में, वीडियो के साथ में बने रहिए। स्टार्ट करते हैं भैया। आपातकाल की पृष्ठभूमि, कि आपातकाल किस प्रकार से लागू हुआ। देखो, पहला पॉइंट आता है आर्थिक संदर्भ, ठीक है। आर्थिक संदर्भ 1971 में चुनाव हो गए थे, कांग्रेस आर जीत गई थी। मतलब 5वें आम चुनाव 1971 में हुए थे, समय से पहले हो गए थे ये, ठीक है। अब देखो इन चुनाव के बाद में आर्थिक स्थिति क्या थी देश की। देखो 5वें आम चुनाव 1971 में हुए और कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की? 375 सीटें। 375 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, ठीक है। यहां पर देखो आगे, इन चुनावों में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया।
पांचवें आम चुनाव जो थे ना 1971 वाले, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, जबकि विपक्षी पार्टियों ने कहा था इंदिरा को हटा दो। विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा, इंदिरा को हटा दो, जबकि इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ। और ये नारा इतना फेमस हुआ कि इंदिरा गांधी विजय हो गई। ठीक है, अब ये गरीबी हटाओ का नारा दिया, परंतु देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। देखो आज भी आप कई बार चुनाव देखते हो, हर चुनाव में एक ही नारा होता है, हम गरीबी हटा देंगे, हम रोजगार कर देंगे, हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। लेकिन पिछले 70-80 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, बाकी वैसा का वैसा चला आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी वैसी की वैसी दशा रही, ना तो समाज में कोई परिवर्तन आया, ना लोगों की आर्थिक कंडीशन में कोई परिवर्तन आया। ठीक है, और इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था। किसको लेकर, बांग्लादेश को लेकर, 1971-72 का युद्ध। और 80 लाख शरणार्थी जो है उन्होंने कहां पर शरण ले ली, भारत में शरण ले ली। 80 लाख शरणार्थी कहां आ गए, भारत में आ गए। अब सीधी सी बात है साहब, भारत की कंडीशन पहले ही खराब थी, 80 लाख और आ गया, आपको पेट और भरो। ठीक है, और इसी दौरान अमेरिका जो था, इस अमेरिका ने भी भैया भारत की क्या कर दी, सहायता करनी बंद कर दी थी। इस दौरान शीत युद्ध भी चल रहा था, आपको पता हो। तो अमेरिका और भारत के बीच में भी अनबन सी हो गई थी। क्यों, क्योंकि अमेरिका पक्ष ले रहा था पाकिस्तान का, जबकि भारत ने संधि कर ली थी सोवियत संघ के साथ में 1971 में। तो अमेरिका जो है इसने भारत की सहायता क्या कर दी, बंद कर दी। अब साहब क्या हो, ठीक है। और इसी दौरान तेल की जो कीमतें थी उन कीमतों में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। और जो घरेलू सामान है उस सामान में भी 23 से लेकर 30% तक की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मतलब जो चीज पहले 1 रुपए की आ रही थी वही चीज लगभग कितने रुपए की आने लग गई, 30 रुपए की आने लग गई। ये कब की चर्चा कर रहा हूं मैं, 5वें आम चुनाव के बाद की, अर्थात 1971 के बाद की। ठीक है, इसी समय बेरोजगारी, गरीबी तथा औद्योगिक विकास की दर जो है वो भी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। मतलब बेरोजगारी फैल रही थी, गरीबी फैल रही थी, निर्धनता फैल रही थी, लोगों के पास में काम नहीं था। गांव में तो इतनी भयंकर हालत हो गई थी कि लोगों के पास में 2 टाइम का खाना भी नहीं था। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि 1971-72 का युद्ध हो गया, पहली बात तो ये। फिर अपने 80 लाख शरणार्थी आ गए और रही सही दिक्कत क्या आ गई, इसी दौरान भारत में अकाल भी पड़ गया था, तो फसल भी खराब हो गई थी। ठीक है, और इसी दौरान मानसून असफल हो गया। मानसून असफल का मतलब भारत में क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया। मतलब सारे के सारे संकट एक साथ ही आ गए। 1971-72 में तो युद्ध हो गया। ठीक है, अमेरिका ने सहायता करनी बंद कर दी, 80 लाख शरणार्थी आ गए और इसी दौरान क्या हो गया, मानसून असफल हो गया, अकाल पड़ गया। मतलब भारत की दशा जो है एक प्रकार से कहे कि चारों ओर से भारत जो है वो घिर चुका था कि करे तो क्या करे। आगे देखो, तब सरकार ने खर्चे को कम करने के लिए क्या किया, सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। अब मतलब इंदिरा गांधी इस टाइम पे प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी कब से कब तक रही थी, 1967 से लेके 1977 तक प्रधानमंत्री रही थी। 1977 के चुनाव में हार गई थी ये। ठीक है, तो 1977 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। तो अब इंदिरा गांधी ने सोचा कि इसको कैसे दूर किया जाए, भारतीय गरीबी को कैसे मिटाया जाए, निर्धनता को कैसे दूर किया जाए, भूखमरी को कैसे दूर किया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। तो इसने क्या किया, जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे उनका वेतन रोक लिया एक बार, कि आज को एक बार वेतन तनख्वाह नहीं देंगे। अब तनख्वाह नहीं दोगे तो साहब कर्मचारी नाराज हो गए। पहले से यह प्रॉब्लम आई रही थी और कर्मचारी भी और क्या हो गए, नाराज हो गए। ठीक है, इसका फायदा किसने उठाया, गैर कांग्रेसी या विपक्षी पार्टियों ने उठाया और उन्होंने सरकार का क्या करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार सही नहीं है, इसको हटाओ। इस प्रकार से इंदिरा गांधी का विरोध स्टार्ट हो गया। और सबसे पहले जो विरोध किया था वो किया था मार्क्सवादी लेनिनवादियों ने। मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिनको माओवादी भी कहते हैं या जिनको नक्सलवादी भी कहते हैं, इन्होंने सबसे पहले विरोध किया था। और कहां से हुआ था यह विरोध, पश्चिमी बंगाल से हुआ था। अब बात यह आती है गुरुजी ये मार्क्सवादी लेनिनवादी है क्या। ठीक है, देखो नक्सलवादी आंदोलन, अपने एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल, सब जानते हो। वहां पर दार्जिलिंग में एक गांव है, एक कस्बा है, एक क्षेत्र है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी। नाम सुना होगा, कई बार अपने चर्चा में भी रहता है। ठीक है, यहां पर आदिवासी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। यहां पर क्या हुआ था, 1967 में किसानों ने क्या कर दिया था,
विद्रोह कर दिया था। कहां पर? नक्सलबाड़ी के किसानों ने। अब यही जो नक्सलबाड़ी के किसान है, इन्हीं का नाम धीरे धीरे क्या पड़ गया? नक्सलवादी पड़ गया। इनको किस नाम से संबोधित किया जाने लगा? नक्सलवादी के नाम से संबोधित किया जाने लगा। क्लियर है? और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया गया था। मतलब ये विद्रोह हुआ था ना 1967 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। ठीक है, और यही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1969 में क्या हो गई? टूट गई। 1969 में यही नक्सलवादी सीपीआईएम से अलग हो गई। सीपीआईएम का मतलब सीपीआई का मतलब हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनसे अलग हो गई और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है सीपीआई। ठीक है, या अपने इसको दूसरी भाषा में अपने दूसरा नाम कह सकते हैं मार्क्सवादी लेनिनवादी। इसी का अन्य नाम है माओवादी और इसी को अपने कहते हैं नक्सलवादी। क्यों? क्योंकि इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था? नक्सलबाड़ी क्षेत्र से था। ठीक है, और ये सीपीआई जो पार्टी है, इस पार्टी की स्थापना किसने की थी? चारू मजूमदार ने की थी। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मार्क्सवादी लेनिनवादी या माओवादी या नक्सलवादी कौन है। क्लियर है? अब देखो भैया, अब यहां पर इतना कुछ हो गया। क्या क्या हुआ? 1971-72 में भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ाई हो गई। 80 लाख शरणार्थी आ गए। गरीबी फैल रही थी, भूखमरी फैल रही थी, बेरोजगारी फैल रही थी, निर्धनता फैल रही थी, खाद्यान्न की कमी हो गई, वस्तुओं की मांग बढ़ गई, कीमतें जो है वो 23 से 30% तक बढ़ गई। अमेरिका ने सहायता देना बंद कर दिया, सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक लिया। इतना सब कुछ जब हो गया तो गुजरात और बिहार जो है यहां पर आंदोलन प्रारंभ हो गए। कहां पर? गुजरात और बिहार में। यहां पर अपने दोनों आंदोलन की चर्चा करेंगे। दोनों ही आंदोलन जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को मैं एक साथ आपको समझा रहा हूं ताकि आपके समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़े ही सिंपल और साधारण तरीके से आपको यहां पर बताया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। देखो, गुजरात में इस समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी जब यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? छात्रों के द्वारा किया गया था। देखो यहां पे एक चीज और देखना, गुजरात और बिहार में आंदोलन स्टार्ट हुए थे सबसे पहले। कारण क्या थे? ये कारण है, चाहे आपको गुजरात के आंदोलन के पूछ ले चाहे बिहार के पूछ ले, दोनों के कारण ये है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और खाद्यान्न का अभाव। इनके कारण आंदोलन स्टार्ट हुए थे और दोनों ही जगह पर केंद्र की कांग्रेस की सरकार थी। दोनों ही जगह पर जो आंदोलन हुआ था वो छात्रों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले अपने गुजरात की बात कर ले। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, छात्रों के द्वारा क्या किया गया? आंदोलन प्रारंभ किया गया। फिर कई पार्टियां जो थी कांग्रेस का विरोध करने वाली, इंदिरा गांधी का विरोध करने वाली, वो पार्टियां भी इस आंदोलन में आकर जुड़ गई। यह आंदोलन जनवरी 1976 में प्रारंभ हुआ। 1974 में यह प्रारंभ हो गया था और इस आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो कौन था? आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे? कांग्रेस ओ मतलब पुरानी कांग्रेस जो थी ना, इसके प्रमुख नेता थे। ये इंदिरा गांधी के सबसे कट्टर विरोधी थे। मतलब एक प्रकार से बात करें तो इनकी वजह से और इंदिरा गांधी की दुश्मनी की वजह से ही कांग्रेस के टुकड़े हुए थे। तो नेतृत्व किसने किया? मोरारजी देसाई ने। कहां के आंदोलन का? गुजरात के आंदोलन का। ठीक है, तो गुजरात में जब इन्होंने नेतृत्व किया तो इन्होंने क्या कहा? मोरारजी देसाई ने यह कहा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा, या तो आप गुजरात की जो सरकार है उसको बर्खास्त करो, यहां पर दोबारा विधानसभा के चुनाव कराओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा? भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तब साहब यहां पर जो इंदिरा गांधी थी उसके द्वारा क्या लागू कर दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और 1975 में, जून 1975 में दोबारा यहां पर क्या हुए? चुनाव हुए और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार गई। कौन सी कांग्रेस पार्टी? इंदिरा गांधी वाली, ध्यान रखना, नई वाली। ये जो नई अभी कांग्रेस नहीं है, इंदिरा वाली, ये ध्यान रखना। पुरानी कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की यहां पर क्या हो गई? हार हो गई। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपको सीधा सा पूछ ले कि गुजरात में हुए छात्र आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो कब प्रारंभ हुआ था? जनवरी 1976 में प्रारंभ हुआ। यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, छात्रों के द्वारा यहां पर आंदोलन प्रारंभ किया गया, लेकिन धीरे धीरे विपक्षी दल
इस आंदोलन से आज जुड़े और इस आंदोलन का नेतृत्व मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मोरारजी देसाई ने कहा कि गुजरात की जो विधानसभा है, जो सरकार है, उसको बर्खास्त करो और नए सिरे से चुनाव कराओ, अन्यथा मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। तब इंदिरा गांधी जो थी, इसके द्वारा यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और जून 1975 में विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस हार गई। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कौन से आंदोलन की, बिहार में हुए आंदोलन की। कारण ये सेम है, ठीक है। बिहार में भी किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। यहां पर भी आंदोलन सबसे पहले छात्रों ने प्रारंभ किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे अन्य समुदाय के लोग, अन्य पार्टियों के लोग भी इस आंदोलन में धीरे धीरे शामिल हो गए और यह आंदोलन जो है वो वृहत स्तर पर फैल गया। मतलब चारों ओर अन्य राज्यों में भी यह आंदोलन धीरे धीरे फैल गया। यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था मार्च 1974 में। यह कब हो रहा है? जनवरी 1974, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था जेपी ने। जेपी का मतलब जयप्रकाश नारायण। अब थोड़ा सा आप यहां पर रुकना। जयप्रकाश नारायण कौन थे, इनके बारे में बता दूं। इनका जन्म हुआ था 1902 में, इनकी मृत्यु हो गई थी 1979 में। किसकी? जयप्रकाश नारायण की। ये भैया अपने कांग्रेस सोशलिस्ट, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? मेरा पढ़ाया हुआ आपको। कांग्रेस सोशलिस्ट बनी थी 1934 में और सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1948 में। इन दोनों पार्टियों के ये क्या थे? महासचिव थे। और 1955 ईस्वी में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी। राजनीति में डायरेक्ट रूप से ये हिस्सा नहीं लेते थे। बिहार में जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और जो चंबल नदी के डाकू है, जो चंबल के जो डाकू थे, उन डाकुओं ने भी इन्हीं के कहने पर एक प्रकार से क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। बड़े समाज सेवी नेता थे, एक अच्छे नेताओं की गिनती में इनको शामिल किया जाता है। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो अब यहां पर लोगों ने नेतृत्व किसको दिया? जयप्रकाश नारायण को दिया कि आप इस आंदोलन का क्या करो? नेतृत्व करो। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं नेतृत्व तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वह शर्त क्या है कि यह आंदोलन जो है वो कैसा रहेगा? अहिंसक रहेगा। आपको हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़ इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करने। छात्रों ने कहा ठीक है, हमारी आपकी शर्तें मंजूर है। आगे देखो, अब हुआ क्या? बिहार में बंद, घेराव, हड़ताल, धरना प्रदर्शन जैसी गतिविधियां प्रारंभ हो गई, ठीक है। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने एक नारा दिया था, और वह नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति का। बिहार आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने क्या नारा दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। देखो ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। इधर है जयप्रकाश नारायण, इधर है मोरारजी देसाई। इधर कोई भी नारा नहीं दिया गया, इधर ही नारे हैं सारे के सारे, स्लोगन इधर ही है सारे, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सरकार से इस्तीफे की मांग की गई कि आप क्या दो? इस्तीफा दो। लेकिन सरकार ने इस्तीफा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसी दौरान भैया 1976 ईस्वी में रेल हड़ताल हुई। मतलब भारत में क्या हो गई? रेलवे की हड़ताल हो गई, रेलगाड़ियां बंद हो गई, रेलवे के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। और यह हड़ताल जो है वो लगभग कितने दिन चली थी? 20 दिन चली थी। और इस हड़ताल का जो नेतृत्व किया था, वो किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 1976 ईस्वी में बिहार में 20 दिन के लिए रेल की क्या हो गई? हड़ताल हो गई। बिहार में नहीं सॉरी, ये तो पूरे देश में हो गई थी। पूरे केंद्र की सरकार थी, पूरे केंद्र में हो गई थी, ठीक है। 1975 में ही जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संसद मार्च निकाला गया। मतलब संसद की ओर एक रैली निकाली गई दिल्ली में, और यह उस समय तक की सबसे बड़ी क्या थी? रैली थी। तब इंदिरा भी घबरा गई। इंदिरा भी क्या हो गई? घबरा गई। और इसी दौरान इंदिरा इज इंडिया, ध्यान देना भैया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, नारा देखना, इंदिरा इज इंडिया मतलब इंदिरा ही भारत है। इंडिया इज इंदिरा, भारत ही इंदिरा गांधी है। यह नारा दिया था कांग्रेस के अध्यक्ष थे D.K. बरुआ ने, ठीक है। और इसी दौरान बाद में इंदिरा गांधी ने 1975 ईस्वी में आपातकाल की क्या कर दी? घोषणा कर दी। भारत में आपातकाल लागू कर दिया, जिसकी चर्चा अपने आगामी क्लास में करेंगे। क्लियर है? इन दोनों को एक बार थोड़ा सा आपको वापस डिटेल से थोड़ा सा समझने की इसकी कोशिश करना।
इधर जनवरी में हुआ था, इधर मार्च में हुआ था। इधर मोरारजी देसाई है, इधर जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इधर ही अपने रेलवे की हड़ताल हुई, इधर ही अपने संसद मार्च निकाला गया, और इधर ही अपने इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा दिया गया। और इधर दोबारा चुनाव हुए थे 1975 में, जहां पर कांग्रेस की हार हो गई। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी नोट्स जो है वो सारे चैप्टर के आपको एक साथ, मतलब इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद में एक साथ एक ही वीडियो में आपको सारे नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम जो चैनल है अपना, टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आपको उपलब्ध करा दूंगा। देखो, अब कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़े। मेरे हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप एक लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसके ऊपर जाके आप क्लिक करो, वहां से आप जाके ज्वाइन कर लो। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप अपना जो चैनल का नाम है ना, MK हिस्ट्री क्लासेज, सेम टू सेम इसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। ठीक है, वही लोगो है MK वाला वहां पे लगा हुआ। लगभग 1600 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हैं। एक चीज और ध्यान रखना, मेरे नाम से कईयों ने फर्जी टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, एक दो है ऐसे, तो आप उनमें ज्वाइन मत हो जाना। अपना चैनल देखना, अपने चैनल का जो लोगो बना हुआ है वो आपको देखना है। लगभग 1600 के आसपास में स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके भैया, दैट्स ऑल।